नमो वीतरागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायाणम। नमो वसायानम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोवे सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्तारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपणासनो। सब पावपनासनो। मंगलाणम च सव्येसिम। मंगलानम च सव्यसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, ये मैंने आपको पोस्टर भेजा है। अच्छा ठीक है। अच्छा वो पहला बोला है उसमें, चालो हवे सत्संग में जाइए, छेला शब्दों पन कमाल करी जगत जागृत करनारा पक्षी पड़खू फरीने सोई गया। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन क्या बताना चाह रहे हैं थोड़ा बताइए। ये क्या कि दादा भगवान 1 जनवरी 88 रात को सो गए। उनके पहले उनके जो वर्डिंग्स है थोड़ा चेंज हुआ वर्डिंग्स। दादा दादा भगवान ऐसा बोले, चलो सत्संग हॉल में जाइए, चलो हाँ सत्संग हॉल में जाते हैं। हाँ तो उसके पहले मतलब 9 साढ़े 9 बजे दादा भगवान ने बोला कि ये सब टेप वेप निकाल दो। हाँ। हम महात्मा लोग तो कैसे इमोशनल होते हैं ना। टेप मतलब वो कौन सी, जो जो अंदर ट्यूब वगैरह देते हैं क्या? ड्रिप ड्रिप चला रहे थे। और ड्रिप। ग्लूकोज हाँ। ग्लूकोज और सैलाइन की अच्छा बोतल बोतल चला रहे थे। अच्छा। तो हम महात्मा लोग के इमोशनल होते हैं ना, हमको तो क्या होता है कि दादा तो बोलते हैं लेकिन ये बोतल पूरी हो जाए तो उनको भी वीकनेस है तो ताकत भी आएगी। हाँ तो हाँ मैं भी उधर बैठा, दूसरे भी नीरू बैठे, दूसरे दीपक मेहता था, हाँ से एक दो थे। तो क्या बोला हमने कि दादा ये अभी थोड़ी देर में पूरा हो जाए। हाँ अभी दादा की दशा देखो, उन्होंने ऐसा नहीं बोला दोबारा कि निकाल दो, मैं बोलता हूँ ना। हाँ। बात ख्याल में आ रही है। अपनी खुद की डिजाइन नहीं चला रहे थे। फिर क्या बोला उन्होंने कि अभी चलो सत्संग में जाए? चलो अभी वही बता रहा हूँ आपको। फिर 11:30 11:45 12 बजे मुझे नीरूबन ने बोला कि भी आप जाके वो यूरिनेशन के लिए कौन सा आता है वो इंजेक्शन आता लेसिक्स लेसिक्स। है, लेसिक्स लेसिक्स का इंजेक्शन लेके आओ। वो 24 आवर्स वाली शॉप टावर के पास थी रावपुरा में। तो मैं लेने के लिए गया, लेके वापिस आया, फिर वो लेसिक्स उसमें डाला 11:30 12 के करीब। तो फिर वो 12:15 के आसपास पूरा हो गया बॉटल। तो बॉटल पूरा हो, फिर दादा को ने पूछा है नीरू बहन को कि भाई मैं साइड चेंज करके सो सकता हूँ। हम्म। साइड को ऊपर खूब बोलते गुजराती में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं साइड चेंज करके सो सकता हूँ। तो बोला कि हाँ सो सकते हैं आप। हम्म। फिर वो साइड चेंज करते समय दादा भगवान के लास्ट वर्ड्स क्या थे कि चालो सत्संग हॉल में चलते हैं, हम्म। चालो सत्संग हॉल में जाइए। हम्म। ये उनके लास्ट वर्ड्स थे। फिर हाँ दादाजी सो गए। रात को मैं भी उधर ही था। मैं कभी रात को रुका नहीं था दादा भगवान के पास, तो पहली बार ही रुकने का संजोग आया था। तो मैं बैठा था दादाजी के बाजू में, बाकी सब सो गए थे। तो 4:30 बजे के करीब मुझे लगा कि दादा की ब्रीदिंग्स बढ़ गई है, हाई हो गई है। हम्म। तो मैंने एक आध दो बार आवाज भी लगाई धीरे से, लेकिन सबकी नींद भी खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ
तो किसी ने सुना नहीं, तो ऐसे फिर 5 बजे उठा है निरूपण पे, भी दादा की ब्रीदिंग बढ़ गई ऐसा लगता है। अभी क्या कि ब्रीदिंग बढ़ रही थी, तो एक वैद्यनाथ दवाई कर रहे थे, उनको बुलाने के लिए मुझे भेजा। तो मेरे अंकल के घर पे रहे थे, तो उनको मैं लेने के लिए गया, लेके वापिस आया। तो सुबह में नीचे रसिक भाई पटेल के यहाँ रुके थे दादाजी। तो वो सुबह में सबको फोन कर रहे कि दादाजी की तबीयत बराबर नहीं है, आप आ जाओ इधर। सबको ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे अंदर विचार आता था कि भाई दादाजी की तबीयत को क्या होने वाला है, इससे भी ज्यादा सीरियस देखा हुआ था। तो उसमें से भी बाहर निकल गया, तो मुझे ऐसा लगता है ये खाली फोकट का सबको इकट्ठा कर रहे हैं नासिक रसिका का, तो सबको खाली धक्का खाने का है। तो मेरी बुद्धि मुझे ऐसा दिखा रही थी तभी भी। और फिर 10 बजे के करीब मैं, 9:45 मैं जॉब पे गया बैंक में। फिर 11:30 मैंने बोला मेरे असिस्टेंट रीजनल मैनेजर को कि भाई ऐसा है, तो मुझे जल्दी जाना है, और मैं एक हफ्ता आने वाला भी नहीं हूँ। फिर तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ आप। मैं जैसा उतर आया रसिका के घर के नीचे खतरी पोल में, तो मुझे बोला कि आप जाके एम्बुलेंस लेके आओ दादा भगवान के लिए, वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का सोचते थे इसलिए। तो मैं 9:15 के करीब निकला उधर एम्बुलेंस से, एक 9:15 के बाद आया। 9:15 तो मैं आया घर पे, उसके बाद एम्बुलेंस लेने के लिए गया। तो मैं 1:10 और 1:15 के करीब वापिस आया। जब वापिस आया तो नीचे मुझे नीरू आंटी मिला, चंद्रकांत भाई के वाइफ। उन्होंने मुझे बताया कि दादा भगवान गए। मुझे तो फिर अंदर फिट ही नहीं हो रहा था। तो एम्बुलेंस वाले को मैंने नीचे खड़ा किया, मैं ऊपर जाके देख के आया, फिर बाद में उनका हिसाब चुकता करके उनको वापिस भेजा। मेन बात समझने की क्या है, तो कि दादा भगवान की सिंसियरिटी देखो। तो उनके उसमें लाभ लिखा ना, छेला शब्दों पण कमाल करी जागृत करना रहा, ये क्या बताना चाह रहे? हाँ, ये क्या बता रहा था कि उनकी भीतर की स्थिति कैसी थी, अंतर परिणति कैसी थी, ये कंप्लीट जागृत थे। और हमें भी जागृत करके गए कि आपको भी क्या था कि महात्माओं के टोले में, महात्मा के ग्रुप में पड़े रहना, आपके हिसाब से होता है नहीं होता है, आपको पसंद आता है नहीं पसंद आता है, कुछ भी है, फिर भी ये महात्माओं के ग्रुप को छोड़ के जाना मत। बात ख्याल में आ रही है? सही है। तो पड़कू पड़ के सुई हम इस साइड पे सो गए, लेकिन क्या था कि अपने खुद के स्वरूप में बैठ गए थे। ठीक है, एक और पूछ सकता हूँ दीपक? हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। नेक्स्ट वाला आप निकाले, वो विषय मात्र बहु नुकसान करता छे, दारू ने खराब कहियो करन ते विषय तरफ लई जनार छे। ये करण होगा कि कारण होगा, इसमें थोड़ा सा मेरे को ये डाउट है। कारण 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 है ना? तो ये विषय मात्र बहु नुकसान करता छे, दारू ने खराब कहियो कारण ते विषय तरफ लई जनार छे। ये क्या बताना चाह रहे, दारू जो है और विषय? आप ड्रिंक्स लेंगे हाँ। तो आपका कंट्रोल रहेगा? नहीं। तो आपका कंट्रोल ही नहीं है तो कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी जाएगी उसका क्या ठिकाना रहेगा? तो उसको विषय के साथ मतलब क्या कहना चाह रहे? ये आप बताना क्या चाहते हैं कि फिर वो नेगेटिव साइड में जाने का स्कोप आपको बढ़ जाता है। अच्छा, दारू पी के, दारू पी के हाँ, उसमें विषय विषय विकार ज्यादा होने का संभावना है। हाँ, फिर दूसरा सब चलता है ना भीतर। अच्छा। और दूसरा क्या है, विषय तो केवल सेक्स अकेला विषय ऐसा नहीं है। हाँ। हमें जहां जहां रस और रुचि खड़े होते हैं, इंटरेस्ट होता है, हाँ। रुचि खड़ी होती है, लाइकिंग होती है, तो वो भी विषय ही है भगवान की भाषा में।
यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर जो है मतलब कौन सा अर्थ में आया है विषय? ये जनरल बात की है। जनरल बात की है कि मतलब वो जो है सेक्सुअल के रिगार्डिंग है? जनरल में दोनों आ जाती है ना बात, मतलब अकेला सेक्स की बात नहीं है, दोनों की बात आती है साथ में। इधर इधर दोनों की बात है। हाँ, दोनों की बात है। मतलब दोनों में बात में मतलब दारू पीने से दूसरे में जो है दूसरे वृत्तियां कहना चाह रहे हैं कि वृत्तियां सब जो है मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहती, ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो आप दारू पी कर कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, हाँ, मेरा हित हो रहा है, क्या हित हो रहा है, कुछ भी आपको समझ में आएगा होगा? नहीं आएगा। यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। हाँ When you are under the influence, you can't take right decision at right time. हाँ, ये जो है मतलब लिकर जो है मतलब क्या जो है मतलब कि इसमें मैंने देखा है कि जहां पर ज्यादा ठंडी होती है वहां पर ज्यादा लोग लेते हैं, क्या ऐसा सही है? आप मतलब आपने भी नोट किया कि ऐसे क्या कुछ होता है? देखो, एक बात समझ लो कि वो पीने जैसी चीज होती तो वितराग नहीं बोलते थे भी ये पीने जैसा है, तीर्थंकर नहीं बोलते थे कि ये पीने जैसा है। कोई हाँ, कोई तीर्थंकर ने, कोई ज्ञानी ने बताया कि ये पीने जैसी चीज है? नहीं वो धर्मों ने भी जो है मना किया उसको नहीं। हाँ, ऐसे। मतलब यहाँ हमें समझने का क्या है हाँ कि कोई भी चीज आपको इन्फ्लुएंस करती है, आप उसके प्रभाव में आ जाते हो, वो सारी चीज आपको नुकसानकारक है। अभी लेकिन अभी तो ये जो है इसमें दवाई में तो होती है जो है, इसमें अगर देखेंगे तो दवाई में तो डाली होती है उसका एक्सट्रैक्ट वगैरह भी तो। दवाई में होती है, उसकी मैं मना नहीं करता हूँ। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो दवाई अवॉइड भी करते हैं। दूसरा हाँ दूसरा क्या है कि आप हेल्थ के लिए दवाई दवाई जो दी है उसमें आप ले रहे हैं, हाँ वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। हाँ और यहाँ तो जो जिसको लीकर की आदत पड़ गई, दारू की आदत पड़ गई, हाँ वो तो जहां तक मरेगा नहीं वहां तक चालू ही रहती है, छूटती ही नहीं है आदत तौर पे। ठीक है, आप उधर उस आपके ऊपर वो हावी हो गया दारू, हावी हो गया। मतलब आपको आपका खुद का स्वतंत्र डिसीजन चल नहीं रहा है उधर। सही है, ठीक है। मेरे हित में क्या है वो आपको दिखता नहीं है उधर। हाँ वही। तो यही हमें समझने का है कि उधर क्या होना चाहिए हमारा। ठीक, समझ। और दूसरी बात भी, दादा लोगों ने ये भी बताया साथ में कि जिसको ये विज्ञान समझना है, वो विज्ञान की गहराई वाली बात, सूक्ष्मतम बातें कब पता समझ में आएगी कि जब ये दारू छूटा है तभी। सही है। बराबर। तो ये लेकिन ये जो है मतलब क्या ये आप जो है जो गहराई में जाने वाली बात है, क्या ये इसका वातावरण का भी जो है असर पड़ता है इसमें? मतलब कि मतलब जो सर्दी गर्मी का भी पड़ता है, मतलब कि ज्यादा जो बहुत ठंडे जगह पे रहते हैं। देखो, एक बात समझ लो हाँ कि इंडिया में भी लोग सर्दी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ रहते हैं। तो क्या सब लोग दारू पीते हैं? नहीं दारू पीने का नहीं है, जो लोग दारू नहीं पीते हैं जो ठंडी में रहते हैं, क्या उनकी जागृति में क्या ठंड गर्म से जो है फर्क अंतर आता है कि नहीं आता है ये? दारू की असर है तो दारू का प्रभाव आपके ऊपर पड़े बिना रहेगा? नहीं दारू नहीं पीता है आदमी, मान लो कोई आदमी अभी ठंडी में दारू नहीं पीता है तो वो गर्मी के लिए क्या करता है? वो जो है मतलब कुछ गर्म चीजें खाएगा, ठीक है, वैसे खाएगा जो। जिंजर जिंजर पाउडर वो सब है ना। हाँ गर्म चीजें खाएगा वो। हाँ, जिंजर पाउडर है, कार्डेमम है, हाँ हाँ तज है, हाँ सिनेमोन है, हाँ। तो वो सब चीज हेल्प करती है ना उसको उधर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आदमी मान लो गर्म जगह पे रहता है और मान लो उसका उसका वो, और एक आदमी ठंडी जगह पे रहता है दारू नहीं लेता है, तो दोनों की जागृति में अंतर होता है? जागृति में फर्क पड़ता है ना। कैसे? मतलब जागृति में फर्क पड़ता है मीन्स क्या होता है कि ये हमारा इनर डेवलपमेंट है। और इनर डेवलपमेंट आपको कहाँ काम आएगा? जहाँ आपको ज्ञान की बात समझनी है,
तो जो दारू पी रहा है उसको वो बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। अभी जो दारू नहीं एक आदमी कश्मीर में रहता है, वो दारू नहीं पीता है, तो वो जागृति में उसकी कोई अंतर आएगा? मतलब ये मैं हाँ, मतलब ये जो बात समझने की उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। मतलब वो दारू नहीं पीता है, एक आदमी कश्मीर में रहता है और एक आदमी जो है दक्षिण में रहता है, दोनों की जागृति में फर्क आ सकता है? वो सिर्फ वेदर के हिसाब, वेदर क्लाइमेट के वेदर 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 के साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं है? अच्छा, नहीं। ठीक है, डाइट के साथ। तो क्योंकि 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 जो है मतलब ये, क्योंकि आयुर्वेद में बोला जाता है कि डाइट सिर्फ आपका वो, आप सिर्फ मुंह से नहीं लेते हो, आप सब चीज से लेते हो, पांचों इंद्रियों से लेते हो। वो तो बराबर है। हाँ, वो आयुर्वेद तो अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन दादा भगवान ने जो बात बताई है हाँ, वो सारी बातें आयुर्वेद के हिसाब से नहीं बताई है। उन्होंने तो ओवरऑल बताई है। ठीक, धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर पार्थिबन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, मैं आपको व्हाट्सएप में 2 भेजी, वो आप रख सकते हैं। मोमेंट, तब तक बोलिए आप। हाँ, वो अभी कभी कभी अपने को एंगर अच्छा नहीं है बोल के मालूम होता, फिर भी आ जाता। जब अपन क्या करना चाहिए? एंगर इज ए साइन ऑफ वीकनेस बोल के मालूम है। देखो, पर सबसे पहले एक बात समझ लो कि आप शुद्धात्मा हो कि डॉक्टर भारती जी हो। शुद्ध आत्मा। बराबर है। अभी डॉक्टर भारती का जो भी माल भरा हुआ है पीछे का, पीछे जो कर्म के बीज बोए, वो अभी फल देके खाली हो रही है, एग्जॉस्ट हो रहा है माल। वो ओके। है कि खराब है? हाँ, वो तो ठीक है। बराबर है। अभी मान लो कि आप एंगर आपका बाहर निकल रहा है, तो आप एंग्री होने के पक्ष में हो? नहीं। बात ख्याल में आ रही है डिफरेंस? ठीक है, पहले पहले क्रोध करते थे, क्रोध के पक्ष में रहते थे, क्रोध का रक्षण भी करते थे। यस। अभी आज स्थिति क्या है कि क्रोध हो जाता है, हाँ। नहीं नहीं करना तो भी क्रोध हो जाता है। यस। हो जाने का क्या होता है कि आप उसके पक्ष में नहीं होते। अच्छा। अभी ये क्रोध करने जैसा नहीं, ये मेरी वीकनेस है। यस, वो तो पता लगता जब। तो वो आपको ख्याल में आता? पहले तो वो चीज ख्याल में ही नहीं आती थी। हाँ, वो करेक्ट है। बराबर है कि यहाँ क्रोध होने के बाद, तो क्रोध जब अभी सही मायने में देखे तो मैं शुद्धात्मा भान होने के बाद सही मायने में क्रोध नहीं होता है, गुस्सा होता है। उग्र परमाणु बाहर निकलते हैं। जो उग्र परमाणु भरे थे वो भी गुस्सा के रूप में बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। और दोनों में अंतर कितना है? पहले भीतर हिंसक भाव भी रहता था और हाँ, तंत्र भी रहता था साथ में। अभी स्थिति क्या? शांत बोलेगा। आपका आवाज कट गया। अंत का मतलब? तंत्र, हाँ, तंत्र का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो आपको हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, हाँ, तो सुबह में चाय का कप प्यार से रखेंगे, खटाक आवाज करके रखेंगे? मुझे समझ में नहीं आया आप जो बोल रहे हैं। आपको हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है हाँ, तो या सुबह चाय का कप प्यार से रखेंगे कि गुस्से के साथ रखेंगे? नहीं, गुस्सा के साथ ही रखेंगे। मतलब आवाज आएगा ना कब रखेंगे तो। या आएगा। तो वो क्या दिखाता है कि अभी जो रात को जो प्रसंग हो गया उसका पावर सप्लाई अभी भी चालू है। अच्छा। वो तो ओके। रात को आपने झगड़ा किया, वो झगड़ा तो बंद हो गया रात को, लेकिन पावर हाँ, सप्लाई आप चालू करके घूम रहे हैं ना। हाँ, पावर करेक्ट। सप्लाई चालू है, रात की बात आपको अभी भी याद है, उसको हाँ, तंत्र बोलते हैं।
कंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके। ठीक है, अभी पहले ये तंत्र रहता था, अभी ये तंत्र रहता है? नहीं, अभी नहीं रहता। अभी तो आपको क्या होता है कि आपको आपकी गलती ख्याल में आती है कि नहीं, मैंने ये किया, वो मेरी गलती थी, ऐसा मुझे नहीं शोभा देता है, मुझे नहीं हाँ। करना चाहिए। हम्म। तो इतना अंतर है दोनों में। अच्छा। ठीक है, अभी क्या होता है कि अभी उग्र परमाणु हॉट मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, हम्म। लेकिन फिर भी आप उसके पक्ष में नहीं रहते, कभी गुस्सा अच्छा। करते हैं, ऐसा उसका पक्ष नहीं लेते, उसका रक्षण नहीं करते। रक्षण नहीं करते, बाद में सोचते ये क्या है, ऐसा गुस्सा आके ऐसा करने से मेरे को ही नुकसान है, फायदा क्या ऐसा हुआ, भी। बात भी कर सकते हैं हाँ, ना। हाँ, लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट हम्म। एंड यू आर नॉट हैप्पी इनसाइड बाय गेटिंग एंग्री, ऐसा राइट। ऐसा भी महसूस होता बाद में। अभी ये क्लियर होगा। हाँ, बहुत एनर्जी चले जाता और यू फील अनप्लेजेंट। बराबर है। पीस नहीं रहता, पीसफुल नहीं रहता बॉडी में, हम्म। माइंड में, किसी में पीस नहीं रहता, नहीं, बराबर है। अभी आगे बढ़, शांत नहीं रहते। आगे बढ़े। हाँ, ये आगे बढ़ेंगे। झंझट हम्म। चलती रहती है, उसको संसार कहते हैं। हम्म। वो समझा, ये झंझट क्या है इधर। तो भीतर दिमाग में सब चलता नहीं रहता है? हाँ, चलता, बहुत चलता, कुछ कभी भी कम प्रसंग चलता, कभी ज्यादा चलता। कुछ भी प्रसंग हो गया हम्म। तो भीतर कितना चलता है? कभी ज्यादा, कभी कम, कभी कुछ पॉजिटिव नहीं चलता। पॉजिटिव चलता है उसको झंझट नहीं बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। तो जो नेगेटिव चलता है, आप नए बीज बो रहे हैं उधर, हाँ। समाज को कर्ता के रूप में देख के, आपकी खुद की गलती आपको दिखती नहीं है, गलती का प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप, तब अच्छा। झंझट झंझट चलती रहती है। हम्म। लेकिन भीतर झंझट चलती रहती है, आप खुद डॉक्टर भारती जीओ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन शुद्धा समझा, शुद्धात्मा रह के करना व्यवहार, भारती इज डूइंग व्यवहार। आपको शुद्धात्मा की सीट पे बैठने का है अपनी, और डॉक्टर अच्छा। भारती जी को बोलने का कि आपका रोल प्ले करो। बात ख्याल में आ रही है? नहीं। हम शुद्धात्मा है, और ये जो फाइल नंबर 1 है मिनर्स है, डॉक्टर भारती जी को बोलेंगे ना आपसे, हम्म। अभी मिनर्स है, उसको आपका का रोल अभी प्ले करने का कि नहीं करने का? अभी ये हाँ, स्वाध्याय है, अभी रोल यस। प्ले करने का, आपका हाँ, बोलते, रोल करने का है। अभी रोल प्ले कर रहा हूं मैं, अभी मैं उल्टी उल्टी बातें करूंगा तो मैंने रोल सही ढंग से किया? नहीं। ठीक है, नहीं। वैसे यहाँ आपको डॉक्टर भारती जी का रोल प्ले करने का है। अच्छा। सामने जिस प्रकार के संयोग आते हैं, जिस प्रकार की फाइल आती है, उस प्रकार से आपको रोल प्ले करने का है। ओके। बेटा बेटा आ गया तो मदर का रोल प्ले करने का है, बेटे की वाइफ आई तो सास का रोल प्ले करने का है, आपके पेरेंट्स के पास गए तो बेटी का रोल प्ले करने का है, ओके। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का रोल प्ले करने का है। हम्म। फिर रोल प्ले करने में इसका रोल है, आप एग्जर्ट करते हैं तो किसी आप आवाज। रोल ढंग से प्ले कर रहे हैं तो किसी की कंप्लेंट खड़ी होगी, नहीं, नहीं, नहीं आपने होगा। तो नहीं किया ऐसा कोई बोलेगा? नहीं, 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 कोई नहीं ये बोलेगा। इतना ही समझ नहीं। ओके। तो फिर भीतर अनदर। झंझट नहीं ना। हाँ, झंझट नहीं है जब, हाँ, नेगेटिव नहीं। झंझट झंझट मिट जाती है। अपना रोल प्रॉपरली प्ले करे तो झंझट नहीं चलता, शुद्धात्मा होके। मतलब हमें हमारी सीट पे बैठने का और डॉक्टर भारती जी को बोलेगा आप आपका रोल प्ले करो। अच्छा। हमें कुछ करने का ओके।
हो गया क्लियर? और एक है हाँ, और एक है फिर। एक मिनट। विवेकानंद जी। या और मीनेशानंद जी, व्यवस्थित में इंटरफेरेंस बोल के बहुत बार पढ़ती मैं, दखल नहीं करना, दखल नहीं करना। उसका कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप? ये आप बता ना, ये जो सेंटेंस है वही बात है। भगवान अच्छा इतना अच्छा। कहते हैं कि व्यवहार में किसी के लिए बाधा रूप ना बन जाए। हम्म। और व्यवहार में मैं इतना ही संभालने का है, हम्म। किसी को हम अंतराय ऑब्स्टेकल रूप नहीं बन जाए, हम्म। उनको डिस्टर्बेंस नहीं करे हम्म। सामने वाले को। अपने एक बार इतना ही समझने का है हमें। हम्म। किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना अपना व्यवहार से, आप ऐसा बोल हाँ, रहे उसको दुविधा खड़ी नहीं होनी चाहिए हमारे निमित्त से। हैं। दुविधा मीन्स उसको पजल, ऑब्स्टेकल नहीं होना, दुख भी नहीं होना। हमारे व्यवहार से पजल खड़ी नहीं होनी चाहिए, गूंज खड़ी नहीं होनी चाहिए। हम्म। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? हाँ देखो, आप सत्संग में जाने के लिए निकल रहे हैं, हाँ। बराबर है? या आपका फ्रेंड भी कोई आया आए आपके पास, या वो बोलेगा कि भाई सत्संग में क्यों जा रहे हैं आप, हाँ, डेफिनेटली बोलते वो लोग। तो इतना इतना गो स्लो है, आप पहुंचेंगे कब? या करेक्ट है। बराबर है? हम्म। तो बोलेंगे आप अभी निकल रहे हैं, पहुंचेंगे तो सत्संग पूरा होने का टाइम हो जाएगा, हम्म। तो फायदा क्या होगा? यस, करेक्ट। ठीक है, ऐसा करके उससे तो केवल बात कर, लेकिन भीतर स्वीकार हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, उसकी बात तो सही लगती है ना, कि बात तो सही है। सही है, मगर अपन जो डिसीजन लिए वही अपने को अच्छा लगेगा, जाने का ही अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ सामने वाला आपको कैसे भी करके रुकने के लिए बोल रहा है, हम्म। तो वो क्या है थे कि आपने जो पहले ऑब्स्टेकल डाले हुए थे वो भी हम्म। आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी मान लो कि आप किसी को आप गाड़ी में निकले हैं, तो हम्म। दोस्तों पे कोई पैसा मांगने के लिए, तो आप पैसे दे रहे हैं, तो आपके हम्म। पास में कोई बैठा है, वो बोलेगा कि अरे ये सब क्यों पैसे दे रहे हैं? आप एक हम्म। को देंगे 10 रुपये आ जाएंगे आपके पास पीछे पीछे। बात ख्याल में आ रही है? आप एक को पैसा देंगे, 10 लोग हाजिर हो जाएंगे पैसा लेने के लिए, आप चीज लेने के लिए। तो क्या हुआ, तो कि आपका जो उसके व्यक्ति के साथ का जो हिसाब था उसमें हम बीच में बाधा डाली कि नहीं डाली? हाँ, डाले। अपन रोक दिए उनको पैसा देने से, जैसे ऐसा पेट्रोल के लिए। व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसने बाधा डाली, रुकावट खड़ी की, तो वो बाधा रूप बन गया। इससे उससे अपने खुद के लिए वो अंतराय खड़े किए, बाधा खड़ी की। जब अपने को देना है, मगर कोई आदमी अपने को रोक दिया उधर। मतलब आप देना चाहते थे, लेकिन सामने वाले ने बोला कि भाई ये सबको तो पैसा देने की जरूरत नहीं, ये तो सब पूरी टीम आ जाएगी उनकी, 10-15 लोग आ जाएंगे। यहाँ बोलते हैं ऐसा, एक को दिए तो बहुत लोग अभी क्यों आ जाएगा बोलते लेकिन हैं। उसको इतना नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में हो तो क्या होगा, कि कोई भी मंदिर के पास है और हम्म। वो एक को पैसा दिया तो 10 लोग आ जाएंगे पीछे। हाँ, आते ऐसा तो आते। देखिए यहाँ क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने अनुभव से बोल रहा है, लेकिन वो उसको पता नहीं चल रहा कि मैं ये बाधा कर रहा हूँ, ये अंतराय मेरे खुद के लिए खड़ा कर रहा हूँ। अच्छा और अच्छा। दूसरी तरह से एग्जाम्पल दो, मान लो कि आपका कोई पेशेंट है, उसको हाई हम्म। बोलेंगे कि भैया मिठाई मत खाना, हाई टेम्परेचर। हाई हाई डायबिटीज है, डायबिटीज वेरी हाई है हाँ, उसको। डायबिटीज या शुगर नहीं खाना बोलते हैं। तो शुगर को कुछ भी मिठाई आई है तो आप बाजू में बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे?
कुछ लोग कंट्रोल करते, कुछ लोग खा लेते। डायबिटिक पेशेंट्स कोई भी कुछ भी बोलने दो, सुनते नहीं। डायबिटिक पेशेंट ज्यादा करके कंट्रोल कर पाते हैं? कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते। ज्यादातर नहीं कर पाते हैं। हाँ, जितना रिस्ट्रिक्शन डालो इतनी ज्यादा खाने की इच्छा होती है। ऐसा क्यों होता? ये करेक्ट है, अपन ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करे तो ज्यादा करते हैं। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सही मायने में ऐसा ही होता है ना। ऐसा होता, उसका कारण क्या है व्यवस्थित? उसका कारण ये है कि भीतर परमाणु पड़े हुए हैं और अच्छा। व्यवस्थित व्यवस्थित कुदरत लॉक लगा रही है, वो हमें दिखती है। लोग रेड सिग्नल दिखाते हो, रेड सिग्नल कितना दिखता है हमें? डॉक्टर बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे, सब बोलेंगे कि नहीं ये मिठाई को मत हाथ लगाओ, मिठाई कम खाओ, आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं खाना। हम्म। फिर भी बात सुनते कितनी है? ऊपर से ऊपर से क्या बोलेगा? उसको खाने की बहुत तलब है, बहुत इच्छा है, तो क्या बोलेगा? मुझे अंतरा क्यों खड़े कर रहा है? वो खा लेगा और बोलेगा और ज्यादा टैबलेट ले लूंगा, नहीं तो इंजेक्शन ले लूंगा। अरे भाई, ऐसा ही ज्यादा। बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई ये गोली खाई है ना तो खानी पड़ेगी, नहीं तो भाई गोली की नकली हो जाएगी। अच्छा। लेकिन यहाँ यहाँ हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए तो क्या कि समरसी खुराक लो, ऐसी मुझे परम शक्ति दो, मुझे नौ कलम में बात। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड इन ऑल टेस्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। भीतर ये समझ में रहना चाहिए कि भाई ये समरस युक्त खुराक ले, वो हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ओके। आगे बढ़े। या आगे बढ़िए। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो ये क्वेश्चन चल रहा था कि हम किसी को बाधा रूप ना बने, और यदि कोई ऐसा कार्य कर रहा है, कोई हमारे पड़ोस में है, पड़ोस के कमरे में रहता है, और वो कोई ऐसा काम करता है जिससे हमारे प्रकृति डिस्टर्ब होती है, हमारे परिवार के सदस्यों का भी प्रकृति डिस्टर्ब होती है, तो उसमें तो फिर उसको अपन को कहना तो पड़ेगा ही ना। व्यवहार में कहने की छूट है, लेकिन खाली कहने के लिए होता है। हम तो पूरे पीछे लग जाते हैं। नहीं तो पीछे तो लगेंगे, जब वो गलत काम कर रहा है तो फिर पीछे तो लगना पड़ेगा ही ना। वो छोटा बच्चा है ना, तो उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तो उसको समझ नहीं है, इसे समझाने के लिए पीछे लगना पड़ता है। तो बड़ों के पीछे जाके फायदा क्या होगा? ये एग्जाम्पल नहीं दिया कि मटका जब तक कच्चा है, वो पकाया नहीं है, वहां तक उसका आप शेप जितनी बार चेंज करा उतनी बार आप शेप चेंज कर सकते हैं, तो उसका मुंह चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार मटका पक गया, फिर उसका आपको लगेगा कि नहीं ये तो मुंह उसका बड़ा है, अभी थोड़ा संकुड़ा करना है, तो छोटा हो सकता है। नहीं, सपोज अब जैसे कोई अब तेज आवाज में टीवी चलाता है या लीकर पीते हैं, अल्लाह करते हैं, उल्ला करते हैं, तो बाधा रूप तो बनेंगे ही ना। हाँ, पहले यहाँ बात समझो, या हम किसी के भी साथ बात करते हैं तो हमें किस ढंग से बात करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के लेवल पर जाकर उसको बात समझ में आए, उस प्रकार से बात करनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं, हमारे लेवल से बात करते हैं कि सामने वाले के लेवल पर जाकर बात करते हैं, सामने वाले का व्यू पॉइंट समझ के बात करते हैं कि हमारे व्यू पॉइंट से बात करते हैं। हमारे व्यू पॉइंट्स, तो हमारा उसका दोनों का व्यू पॉइंट तो अलग ही है।
उसका इक्विलिब्रियम आएगा कहाँ, उसका संतुलन कहाँ होगा, उसका स्वीकार कब होगा? कि जब आपका व्यू पॉइंट वो सामने वाले की समझ में आएगा तभी। फिर सामने वाले की समझ में कब आएगा? तक आप उसकी समझ के लेवल पर जाके बात करेंगे, समझाएंगे, तभी उसको बात फिट होगी। तो वहां तक वो बात फिट होगी ही नहीं ना, तो बात कितनी आसान है। अच्छा, एक दूसरा अभी एक क्वेश्चन और चल रहा था भारतीय। एक अशोक जी, यहाँ एक बात साथ में समझ लो कि हम तो क्या करते हैं कि हमारी जो डिजाइन है, हमारी जो सोच है, उसके आधार पर सामने वाले को चलाने का प्रयत्न करते हैं। उसको समझाने के लिए नहीं जाते हैं, फ्रेंड से चलाने के लिए जाते हैं। इससे सामने वाला अपना व्यू पॉइंट छोड़ता नहीं है। क्यों? कि आपका आपके खुद के व्यू पॉइंट के लिए आग्रह है जी। इससे सामने वाले का रेजिस्टेंस आता है उधर। जी जी। आप सामान्य भाव से बात कर रहे हो तो आपका आग्रह नहीं रहेगा, तो सामने वाले को आपकी बात का स्वीकार हो जाएगा धीरे धीरे। जी जी। देखिए ये ख्याल में रखने का। रिश्ते में आप बात करते हो, लेकिन रिश्ते में भी ये समझ के साथ बात करेंगे तो उसका परिणाम आपको जल्दी मिलेगा। जी सर, जी सर। तो पॉजिटिव भी मिलेगा। बिल्कुल। आप अपने प्री थॉट्स के साथ जाएंगे, अपनी डिजाइन सामने पर थोपने जाएंगे, जी, कमाई नहीं होगी। हाँ वो नहीं हो, ऊपर से मार खानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना ही समझ रहे, आगे आगे पूछो, चलो। मैं ये पूछ रहा था, अभी जो बात चल रही थी क्रोध की, हम्म। तो हमारे परिवार में जैसे यदि उसने महात्मा नहीं है और वो यदि क्रोध करता है परिवार का सदस्य और उससे सब डिस्टर्ब होते हैं, तो उस स्थिति में अपन ये तो नहीं कह सकते ना ये व्यवस्थित है। बाहर नहीं बोलने का, भीतर समझने का। नहीं, उस स्थिति में उसको कैसे डील करें, मतलब कि वो, देखो कोई भी व्यक्ति है उसको इतना ख्याल में आना चाहिए कि वे ये जो गुस्सा कर रहा है वो वीकनेस है, उससे उसको भी नुकसान हो रहा है, वो बात उसकी समझ में आनी चाहिए पहले तो। लेकिन मैं सच हूं और आप गलत है, इससे आपको छोड़ देना चाहिए, ये सोच के साथ आप बात करने जाएंगे तो सामने वाले को स्वीकार नहीं होगा। या मैं समझता हूँ सामने वाला समझता नहीं है, ये सोच के साथ जाएंगे तो ही फर्क नहीं आएगा, तो सामने वाले को स्वीकार नहीं होगा। बात ख्याल में आ रही है? जी। जो समझ वाला है, जो ज्यादा समझ वाला है, उसको छोड़ देने का। छोड़ देने का मीन्स अपनी पकड़ छोड़ देने की है। जी। लेकिन अपनी पकड़ छोड़ने के बाद मैं सामने वाले को बात करूंगा तो मैं कितनी हम्बली बात करूँ, कितनी विनम्रता से बात करूंगा। और जब मैं विनम्रता से बात कर रहा हूँ सामने वाले को, तो उसको मेरी बात सुननी पड़ेगी कि वो गुस्सा कर पाएगा मेरे पर। सुननी पड़ेगी। ठीक है, मैं प्यार से उसको समझाऊंगा, भाई ये हमें शोभा नहीं देता ये व्यवहार, तुम्हारा ख्याल रखना। आपने आपसे गलती हो गई, अभी दोबारा उसका पक्ष मत लेना, उसका रक्षण मत करना। ठीक है, ऐसा उसको बाहर निकलने का रास्ता देना पड़ता, दिखाना पड़ता जी। तो उसको समझ में आएगा। तो कोई भी व्यक्ति को अपनी वीकनेस पसंद आती नहीं है। जी जी जी। बराबर। जी 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 सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, एक और पूछ सकता हूँ? हाँ वापस आता हूँ, 1 मिनट किसी को होल्ड करके रखा है, इसलिए आई विल कम बैक टू यू अशोक जी। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, मनीष आनंद जी, महात्माओं। जैसे अभी ज्ञाता दृष्टा पद में काफी रहने लगे हैं, तो इसमें बहुत सूक्ष्म बातें भी जो हमारे में अंदर पड़ी हुई हैं वो दिखाई दे रहा है, जो पहले नहीं थे। तो ये लगता है क्या ये लोभ की गांठ है, क्या है? जैसे सूक्ष्म रीति से मैं कभी ये देखा नहीं था। जैसे कभी गैस अगर ज्यादा वेस्ट हो रहा है, या पानी वेस्ट हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, तो ये क्या लोभ की गांठ है या कंजूसी है? ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो
इसका व्याख्या कीजिए प्लीज। देखो, लोभ लोभ चीज अलग है। जी। जो लोभी है वो क्या करेगा? वो लाइट का कितना प्रयोग करेगा? सुन नहीं, समझ में नहीं आया, सॉरी। ये क्या क्या जो लोभी है, ग्रीडी जी है, जी। वो लाइट का कितना इस्तेमाल करेगा? अच्छा ओके। जो मतलब मुझे उतना ही समझ में करेगा। नहीं लग फिर तो मान लो कि टीवी देखने के लिए बैठा तो लाइट बंद कर देगा। रहा नहीं, पता नहीं, ये पहले नहीं था। ये मुझे अभी आश्चर्य लगता है, ये क्या नया नाटक शुरू हुआ है? मतलब ये क्या है अंदर में, कौन सी गांठ पड़ी हुई है मेरे में? पहले पहले ये सब फोकस नहीं था अनु जी पे। हाँ। अभी फोकस शुरू हुआ तो अनु जी का जो मरा हुआ माल है वो तो दिखाई देगा ना। ऐसा लगता नहीं है भरा हुआ माल था, बिकॉज कभी इस बात पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। वो अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन अंदर वो बाहर आएगा तभी दिखेगा ना। अंदर क्या पड़ा स्टॉक है वो तो दिखता है, स्टॉक किसको दिखाई देता है? मैं स्टॉक खुद स्टॉक दिखाई दे तो फिर तो हमारा व्यवहार ही चेंज हो जाएगा ना। हम्म तो स्टॉक तो पता चलता है जब बाहर निकलता है, तब पता चलता है ये माल ऐसा निकला। अभी ओके। अभी हमारे लिए, महात्मा के लिए क्या है कि भाई हमारे लिए जितना जरूरी है हम्म उतनी चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए। ये पता है कब कब शुरू हुआ? जैसे एक वाणी सुनी थी दादा भगवान की, मतलब इतना वेस्ट नहीं करते थे, लाइक जहाँ जरूरत नहीं हो। तो ये अभी इतना वो हो गया, हर एक चीज के लिए हो रहा है। मतलब पहले मेरे को एक आदत थी कि जैसे कि रोटी खाई, एक रोटी, बट उसमें से भी मेरा टुकड़ा बचता ही है, मीन्स नहीं जाता है, तो वेस्ट करती थी। अब देखती हूँ लेती कम हूँ कि जैसे मैं वेस्ट ना करूं। मतलब हर एक बाबत में ये हो गया है, लाइक कपड़ों के मामले में, सब चीजों में, तो ऐसा लग रहा था ये क्या लोभ है, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, तो ऐसे पूछ लेती हूँ आज। या क्या है कि दादा लोगों ने क्या बताया हाँ। कि सारी लाइफ में आप कितना कपड़ा, कितना ड्रेस यूज करने वाले, हम्म। कितना पानी का यूज करने वाले, हाँ। कितना खुराक का यूज करना, वो सारी चीजों का आप कोटा लेकर आए। ओके, बराबर। अभी सारी जिंदगी कोटा चलाने का है तो हमें कैसे चलाना चाहिए? बहुत संभाल के चलाना चाहिए संभाल फिर। के करना चाहिए कि नीच करना चाहिए? बराबर। आज तक हमने कैसे प्रयोग किया था? बहुत खुला बिना छूट। होके किया था, विदाउट एनी कंट्रोल किया था हमने। हम्म बात समझ में आई तभी क्या होना चाहिए था कि मुझे जितना जरूरी है उतना ही प्रयोग करने का। ओके। तो पानी, एक डोल पानी से मेरा काम चलता है, एक बकेट से। तो 2 बट बकेट पानी भिगाने की। बट ऐसे कभी कभी लगता है कि जैसे ज्ञान कहाँ छूट गया। मीन्स हर एक चीज के लिए जा, खाना खाने बैठो, वहां उस कमरे में जा, चलो बंद करो, बत्ती बंद करके आओ। मतलब ये कभी था नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे लगता है, एम आई वेस्टिंग माई टाइम इन दिस, कि क्या है? मीन्स फिर बैठ के आपको, सोचती भी हूँ, ये कैसे, मैं ये क्यों हो गया ऐसे। अनुज जी, आपको क्या करने का कि भीतर बोलने का, अंतस्करण के साथ हम्म बातचीत करने का कि चलो भाई आप इतना पर्टिकुलर हो गए, अच्छा है। हम्म लेकिन इतना पर्टिकुलर अभी भीतर के प्रोग्रेस के लिए भी होना। यस ऑफ कोर्स, मैं मुझे ये लगता है कि वहां टाइम वेस्ट नहीं जावे। उधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलने का। हाँ। तो क्या बोलने का कि आप यहाँ जितनी टॉक्साइड के साथ काम कर रहे हैं, टॉक्सिक के साथ हम्म काम कर रहे हैं, हम्म प्रिसिशन के साथ काम कर रहे हैं, हम्म ऐसा ही प्रिसिशन आप भीतर जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें भी ये प्रिसिशन रखना, हम्म तो कमाई कितनी अच्छी होगी। वो तो है, कमाई तो धन्य आप लोगों का कि सचमुच कमाई काफी हो रही है, लेकिन फिर भी छूट जाती है इन सब बातों के कारण कि यहाँ वहाँ, लाइक। हम्म तो ये छूट क्यों जाती है? तो कि उधर जितनी वैल्यू समझ में आएगी हम्म उतनी, वो जो व्यवहार में जहाँ जरूरत नहीं है उधर हम कितना टाइम स्पेंड करेंगे फिर? बराबर बराबर। तो जहां तक वो बात समझ में आई नहीं, हमारा समय की हमें कीमत पता चले, हम्म तो फिर हम फिजूल टाइम बिगाड़ेंगे नहीं। बराबर। अब तो ऐसे ही लगता है कि एक क्षण भी ऐसा वेस्ट करे फालतू में, जैसे थॉट्स में कभी चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, अरे इतना समय गया, इससे अच्छा मैं कीर्तन भक्ति करती, इससे अच्छा मैं एक भजन ही सुन लेती। ये होता है, लेकिन थॉट्स आते ही हैं। और जो भरा हुआ माल है वो तो बाहर तो निकलेगा ना। तो बाहर बाहर निकल रहा हो तो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। ओके। जितना उपयोग रहेगा
उतनी वो कर्मों के हिसाब की निर्जरा होती जाएगी, उतना स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बराबर बराबर। वो तो जरूरी है कि वो फोकस रहना ही चाहिए, और फोकस से तो कोई नुकसान है ही नहीं होगा। जी जी पहले तो जागृति ही नहीं थी। बराबर, पहले तो बिल्कुल जागृति नहीं थी इस बात की। अरे भाई, एक ड्रेस लेने के लिए गए और 3-4 लेके आएंगे। बराबर। भले कपड़े रखने की जगह नहीं, फिर भी लेते ही रहेंगे। बराबर। पुराना दे भी नहीं पाएंगे, ऐसा लोभ है तो पुराना दे भी नहीं पाएंगे, कोई चलो पुराना हो गया दे दो। बात बिल्कुल। समझ आ रही है? हाँ जी हाँ जी, ये अनुभव में भी आ रहा है। जैसे एक डब्बा निकाल के रखा कपड़े दे देने के लिए, फिर अंदर गई, मैंने कहा अरे बाप रे, इसमें तो ये भी अच्छा है, ये भी पहन सकती हूँ, ये भी ऑल्टर करके पहन सकती हूँ। मतलब ये वहां पर भी ये हो गया, मतलब जो दे देने वाले कपड़े थे उसमें से भी निकाल निकाल के, फिर मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, माय गॉड, जस्ट गिव अवे, किसी के काम आएगा, जस्ट दे दो। मतलब ये क्या है कि लोभी है ना, तो वो क्या करेगा, कपड़े फटेंगे तब देगा। नहीं, ये इतना इतना बुरा हाल नहीं बाबा। तो हमें हमें हमारा लोभ तोड़ना तो क्या करने का, अभी हमें जो पसंद है वो ड्रेस ले देने का। बराबर। तो लोग मतलब उठे। बहुत, जैसे मेरे को कभी कभी बहुत आश्चर्य होती है, फनी थिंग टू टॉक ऑल दिस ज्ञान की बातें मैं इस यहाँ पे ये सब बोल रही हूँ। मतलब जैसे मैंने निकाले, बस अभी 7 नाइट सूट ही पहनने हैं, अभी 7 में से बोला तेरा 3 में भी काम चल रहा है, तेरे को 7 की क्या जरूरत है, अंदर रख दे, ये 3 पहले खत्म कर फिर निकाल। मतलब ऐसे कभी नहीं हुआ है मेरी लाइफ में, और अभी तो मैं यही पूछा क्या ज्ञान के बाद ऐसे भी होता है? मतलब ये ज्ञान के बाद जैसे जैसे बात दादा भगवान की बात समझ में आती है, वैसे वैसे दिन प्रतिदिन हमारा परिग्रह कम होता जाता है। मतलब ये है कि अगर हम जरूरत टाइम से वेस्ट ज्यादा। नहीं करते हैं कपड़ों में, तो समझो चलो कम कपड़े निकाले, कम कपड़े वो उसमें यूज किए, टाइम जैसे वेस्ट नहीं हो हमारा, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरत से ज्यादा जितनी चीज इकट्ठी करते हैं वो सारा परिग्रह है। वो तो है, टाइम उसमें ही चला जाता है, बराबर है। यस यस। आपको एक ख्याल में आएगा तो धीरे धीरे उस साइड आपका ध्यान अभी कम जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो परिग्रह धीरे धीरे कम होता जाएगा। जी, समझा समझा। तो क्या करे, सब बांट के खत्म कर दे? जितना जरूरत से ज्यादा है हम्म। वो संभालने की भी झंझट नहीं है। बराबर वो बराबर। झंझट झंझट नहीं लगती है वहां तक रखो, फिर झंझट लगे तब छोड़ देने का। ओके, बराबर, मिल गया मेरा जवाब। एक और पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। ये अहंकार और अभिमान को कैसे वो करेंगे, अहंकार और अभिमान में क्या ये है अंतर? हमें हमें कुछ करने का ही नहीं है, जो भी बाहर निकल रहा है उसको देखने का है, वे किसका है। हम्म। अनु जी का है, मेरा नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जी। तो उधर आप सेपरेशन करो। ओके जिसको अहंकार हो रहा है कि जिसको अभिमान आ रहा है वो हम नहीं है। ओके। वो अनु जी के भाग में होता है, अनु जी को हैंडल करने दो। तो अनु जी के साथ बातचीत कर सकते हैं, वे अभी अहंकार क्यों करते हैं, ये सब अभिमान क्यों करते हैं। किसका अभिमान रहा नहीं, वो कहावत नहीं है। वो अहंकार, अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा था। बराबर, किसका भी नहीं रहता है। तो हम कौन से खेती मूली है। हम्म। ठीक है, ऐसा भीतर बोलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। बराबर। ठीक है, वो बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे वो फिर कम होता जाएगा, ओके। उसकी अपनी पकड़ कम होती जाएगी। यस, मतलब अपने साथ बैठ के अपने साथ बात करके इसको जरा वो करें, हर एक चीज जो भी, मतलब हाँ, ठीक है। तो बातचीत का प्रयोग बहुत जरूरी है। जी जी, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके अशोक जी, जी सर। सॉरी, अनम्यूट करिए। हो गया, अनम्यूट ही था। हाँ,
सर जैसे वो जो बात चल रही थी क्रोध की, तो उसके लिए अपन राधा भगवान से प्रार्थना करके भी मतलब उसको राहत मिल सकती हमको। आप दादा भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे ऐसी सूझ और समझ दो कि जिसके आधार पर मैं सामने वाली व्यक्ति के साथ कम से कम बात करके उसको ये बात पहुंचा पाऊं। अच्छा जी। हम नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल रूप में बात उसको पहुंचा नहीं पाते हैं, इससे गूंज खड़ी रहती है जी। वो बात सामने वाले को अंदर पहुंच गई तो उसका स्वीकार होगा कि नहीं होगा? उसके लेवल पर जाके बात करें तो स्वीकार होगा ना। नहीं तो ये अपन दादा भगवान को ये भी कह सकते हैं कि आप उसको ऐसा आशीर्वाद और कृपा प्रदान कर दो जिससे उसको नहीं, आप हम सबको ऐसे आशीर्वाद, ऐसे सोच समझ दो कि हम सब ये गूंज खोल कर बाहर निकले। अच्छा हमें भी जरूरत है, खाली सामने वाले को जरूरत नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात। तो सामने वाले का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, हमारा रिपेयरिंग तो करना ही नहीं, हम तो सही है ऐसा मान लेते हैं। तो सामने वाला गलत दिखता है वही हमारा रिपेयरिंग नहीं है ना, जी हमारी दृष्टि गलत नहीं है, नहीं। तो हमें वो दिखना चाहिए। इससे वो बताया कि भाई दादा भगवान को प्रार्थना करें हम सबको ऐसी सूझ और समझ दो कि जिसके आधार पर मेरे भूज में से बाहर निकल जाए। जी जी। तो बाहर निकल गए फिर प्रॉब्लम ही कहाँ है? अच्छा एक क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ पुरुष અને પ્રકૃતિ જુદા પડી જાય પછી પુરુષાર્થ થઈ જાય। चालू था। हाँ पुरुष इसको और थोड़ा। प्रकृति अलग होने के बाद ये पुरुषार्थ शुरू होता है। अच्छा कि जहां तक मैं ही अशोक जी वो मान्यता थी वहां तक आप स्त्री थे, जी भले पुरुष देता फिर भी स्त्री थे। जी कि मैं शुद्धात्मा बाहर हुआ तो क्या प्रकृति से अलग हो गए, जी इसलिए बता कि आप पुरुष हो गए थे, अभी भगवान की भाषा का पुरुषार्थ शुरू हुआ। जी। हाँ हाँ बात ख्याल में आई? जी कि भाई सारा व्यवहार अशोक जी को करने का है, जी जी। लेकिन कौन से समझ के साथ? कि दादा भगवान की समझ के साथ, ज्ञान की समझ के साथ। जी क्योंकि जो समझ है वो कोई व्यक्ति की नहीं है, ये ज्ञान है वो किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, तो भीतर प्रकट हुए भगवान का ज्ञान है। जी तो उनके ज्ञान का हम प्रयोग करेंगे तो हम भी उनकी तरफ मुक्त होते जाएंगे। जी बिल्कुल। एक और था कि पुरुष एक क्षण के लिए पुरुष बन जाए तो परमात्मा बन जाए। बात सही है ना? हाँ तो थोड़ा इसको एक मोमेंट के लिए भी आप पुरुष हो गए, मीन्स आप शुद्धात्मा हो गए, प्रकृति से भिन्न हो गए। हाँ हाँ वो जो बाहर हुआ वो चला जाएगा बाद में। अच्छा अच्छा लेकिन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो क्रमिक में चला जाता है, अक्रम में नहीं जाता है। अच्छा अच्छा लेकिन साथ में बताया कि आपको भी 5 आज्ञा का प्रयोग साथ में करने का है। जी कि 5 आज्ञा का प्रयोग करते रहेंगे तो आप निरंतर मुक्त रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे। जी तो पहले भूतकाल में चले जाते थे, अभी भूतकाल में कितना जाते हो? नहीं जाता। कितना अंतर आता है। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्ची। मनन। जय सच्चिदानंद मीनेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद। जय सच्चिदानंद। अभी बात हो रही थी मीनेश आनंद जी पुरुषार्थ की। तो हम जितना मुझे लगता है पुरुषार्थ मतलब कि हम
ज्ञान और 5 आज्ञा और चरण विधि को प्रैक्टिस करते हैं, उसको मैं पुरुषार्थ कहता हूँ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये मैं समझता हूँ। बट हम वैलिडेट कैसे करें? मैं वैलिडेट कैसे करूं कि मैं पुरुषार्थ प्रोसेस में हूं? और वो वैलिडेशन मुझे कंटिन्यूस कैसे पता लगेगा? थ्रू आउट में मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं जितना व्यवहार करता हूँ यही सोच के कर रहा हूँ कि ये मेरी अकल से हो रहा है, मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने बिजनेस में इतना ग्रोथ किया। बट उसकी वैलिडेशन हम पुरुषार्थ में है या मैं पुरुषार्थ में हूँ इन द राइट सेंस ऑफ दादा भगवान आज्ञा, वो मुझे। देखो, आप बिजनेस में राइट डिसीजन लेते हैं तो उसका प्रॉफिट दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, दिखता है। वैसे यहाँ भी आप ये जो बोल रहे कि चरण विधि करते हैं, कि सामायिक किया, कि प्रतिक्रमण किया, वो सब क्या है? कि उपयोग में रहने के साधन है। ओके। वो साधन का प्रयोग करेंगे तो उपयोग अपने आप रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ कुछ टाइम रहता है, बट जहाँ पे हाँ मतलब रहता है। हाँ, आमतौर पर रहेगा ना? हाँ, आमतौर पर रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, वो बात अलग होगी। आमतौर पर रहता है, हाँ। लेकिन क्या देखिए, दादा भगवान की आज्ञा के भी चरण विधि करना, वो आज्ञा के आधार पे आप कर रहे हैं तो उसका आपका उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि वो चरण विधि मैकेनिकल हो रही है कि हार्टिली हो रही है, उसके भी आप देखने और जानने वाले हैं कि नहीं? देखने जाऊंगा। तो हम वो जान सकते हैं ना, कि देख सकते हैं ना कि ये हार्टिली कर रहा है कि मैकेनिकल कर रहा है? हाँ, हाँ जी, पता लग जाता है। वो तो हमें पता लगता ही है। तो जैसे पता लगेगा तो वापस दूसरी बार चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आता है, चेंज आता है। तो दादा भगवान को बोलना पड़ता है भाई बदलाव लाओ, चेंज करके आओ, यहाँ चेंज होके आना है। यहाँ नहीं नहीं नहीं, वो किसी भी महात्माओं का, किसी भी आपदा पुत्रों का ऐसा बोला है दादा भगवान ने कि भाई आपका व्यवहार चेंज करके ही आना, वहां तक आना मत? नहीं, ऐसा नहीं बोला है। और जो भी सारे आए महात्मा या आपदा पुत्र जो भी आए सत्संग में, वो क्या प्योरिटी वाला माल लेके आए थे दादा भगवान के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। और फिर भी दादा भगवान ने जैसे जैसे हम थे वैसे हमें स्वीकार किया है कि नहीं किया है? किया है। उन्होंने कभी ऐसा देखा कि भी ये कच्चे कूड़ा कच्चा वाला माल मेरे यहाँ क्यों आ गया, मेरी मेहनत बढ़ गई? बराबर है। इतना तो साफ सफाई साफ सुथरा करके आना चाहिए ना। पर कभी नहीं बोला है। तो वो प्योरिटी वाले पुरुष को देखकर हमें भीतर होता है कि मेरा ये कच्चा भी कब निकालो, मुझे कच्चा नहीं चाहिए। बराबर है। बात ख्याल में आ रही है? आ रही है साहब। आज सत्संग में बात हो रही थी सुबह में, तो सील का प्रभाव ऐसा होता है कि सामने वाली व्यक्ति बोल भी नहीं पाती है। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, तो सील का प्रभाव ऐसा था कि भीतर आप कुछ छिपा नहीं सकते थे दादा भगवान से। बराबर है। दादा भगवान के जो पास जाते थे तो आपकी गलतियां आपको वॉमिट करवा देती थी उधर। बराबर है। दादा को जहां तक बताएंगे नहीं कि दादा मैंने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, वहां तक भीतर शांति नहीं होती थी। बराबर है। उनका ताप ऐसा लगता था कि हम बोले बिना रह नहीं पाते थे। बराबर है। वो हमारा पुरुषार्थ नहीं था, लेकिन उनके सील का प्रभाव, उनके चारित्र का प्रभाव था हमारे ऊपर। बराबर है। कि हमें ऐसा ही होता था कि हम भी आपके जैसे कब प्योर बन जाए। बराबर है। और आप तो कुदरती रूप से दादा भगवान की पुण्यतिथि भी है एम पटेल की, तो हमें हमें भी भीतर ये निश्चय हो जाना चाहिए कि दादा मुझे आपके जैसा 100% प्योर बन जाना हो जाना चाहिए। बराबर है। तब वो सील खुला होगा ना। बराबर है। 100% प्योर हो गया तो कौन सा भिखारीपना बाकी रहेगा? बराबर है। बात ख्याल में आ रही है? बात ख्याल में आ रही है। क्योंकि इतना ही समझने का है हमें कि सब वीकनेस चली जाएगी, और वीकनेस सब चली गई तो कमाई कमाई है ना, फायदा ही है ना। फायदा है। तो वीकनेस जाएगी तो आपको उसका अनुभव होगा कि नहीं होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्या कमाई हुई।
बट मीनेशान जी, प्रॉफिट या फिर इन टर्म्स ऑफ ज्ञान पता लगेगा, बट कैसे, लाइक आपको, मतलब इन टर्म्स ऑफ वही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक करता हूँ। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूं। पहले मनन होकर सारा व्यवहार करता था, बराबर है, तो लोगों के कितने गुण दिखते थे। मतलब उस टाइम पे जैसा व्यवहार हो रहा है उतने ही गुण अच्छा हो रहा है, तो हम अच्छे दिखते थे। गुण दिखाई देते थे कि गलतियां दिखाई देती थी? गलतियां ज्यादा दिखाई देती थी। बराबर है। अभी उधर आप आज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं कि रिलेटिव पॉइंट से मेरा कलीग है, या रिलेटिव पॉइंट से मेरा स्टाफ है, रिलेटिव पॉइंट से शुद्ध आत्मा है, तो उसकी गलतियां दिखती है? हाँ, नहीं दिखती। गुण दिखता है, गुण दिखता है, फिर नहीं दिखती उसकी गलतियां, फिर उनके गुण दिखते हैं। तो पहले जो गलतियां दिखाई देती तभी प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था? तभी लॉस हो रहा था। अभी गलतियां नहीं दिखती है और ये केवल केवल आज्ञा ही हाजिर रही, तो कितनी बड़ी कमाई हो गई। बराबर है। वो ये कमाई क्या हो रही है वही हमें समझ में नहीं आ रहा है। बात ख्याल में आ रही है? ख्याल में आ रही है। उधर रुपये में या डॉलर में या यूरो में कमाई होती है, वो तो बैंक बैलेंस दिखा देता है। हाँ, बैलेंस बढ़ रहा है, बराबर है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें, बराबर है, चला जाएगा सारा। बराबर है। तो यहाँ तो टैक्स है नहीं, इससे फिर हमें कोई टेंशन नहीं है ना। बराबर है। ठीक है, यहाँ हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जैसे मैंने आज्ञा का प्रयोग किया तो मुझे कितना भीतर से मैं कितना मुक्त रहा। बराबर है। पहले संयोग हावी हो जाते थे मेरे पर, सामने वाला कर्ता के रूप में दिखता था, उसकी गलतियां दिखाई देती थी, उसको डांटने का मन होता था। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, अभी इतना भारी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट समझ में आया तो काम बनेगा ना। तो रजनी अंकल कुछ पूछना चाहते हैं आपको? श्योर। बोलो रजनी भाई। जय सचिदानंद मनन। जय सचिदानंद। जब अभी भरूच गए थे, आपको कंपनी ने फर्स्ट प्राइज मिला, तो हाँ। आपके अंदर क्या क्या हुआ था रिएक्शन? तो वो बताइए, तो उसमें से मालूम पड़ेगा। श्योर रजनी अंकल, थैंक यू। तो दो चीज स्पेसिफिकली हुई थी जब भी, मतलब ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा कुछ होगा, दैट उन लोगों को हमारा कंपनी और प्रोडक्ट्स इतना पसंद आएगा। जब उन्होंने हमको ये अनाउंस किया और अवार्ड दिया, तो उस 5-10 मिनट जब मैं अवार्ड ले रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने इतना अच्छा काम कर लिया है कि अभी मेरी पूरी कंपनी मेरे पे प्राउड होगी। तभी मैं फुल यही था कि मनन की वजह से हुआ है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। बट फिर जब ये हो गया, शाम को जब मैं बैठा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें मैं शुद्धात्मा हूँ, आज मेरी पुणे है और उसके वजह से मुझे मिला है। तो दोनों तरीके से फीलिंग चल रही थी। बट जब भी मुझे मिला तो मुझे अहंकार सर पे चढ़ा हुआ था। तो मैं थोड़ा, मेरा टोन, मेरी स्टाफ से बात करने का थोड़ा ऐसा हो गया था कि अभी आई एम समथिंग ग्रेट। बट जैसे मुझे वो रियलाइज हुआ कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मनन हूँ, ये मनन का हिसाब है और पुणे है। हो सकता है कि कल कोई गाली भी दे दे, आज मुझे कोई अवार्ड दे रहा है, तो हो सकता है कि आगे उठ के मेरा प्रोडक्ट ना चले तो मुझे कोई, मतलब मुझे ये भी करे कि अभी इस कंपनी का प्रोडक्ट मत लीजिएगा। तो तब उस टाइम पे मेरा क्या रहेगा? तो जब ये अंडरस्टैंडिंग मैंने मेरे दिमाग में बिठाई, तब मैं एकदम नॉर्मलिटी में था। मेरे को कंटिन्यूसली अंदर फुल स्टॉप लग गया कि हाँ ठीक है, आया है, ओके, नॉर्मलिटी में आ गया। तो ये मेरा दोनों तरफ से अंदर ये चल रहा था। और दूसरा साथ में क्या मनन, कि भाई आप स्वतंत्र रूप से सब कर पाए थे कि टीम वर्क था सारा? ये सारा टीम वर्क था, सारा टीम वर्क। तो टीम वर्क तो हमें दिखाई ही नहीं दिया। हाँ, तो बोलने का सारी टीम का हमें सपोर्ट था, इसके आधार पर अवार्ड मिला। तो अवार्ड आपको नहीं, सारी टीम को मिला है। बराबर। अभी आप ये बात आप टीम को बोलेंगे कि ये आप सबका इकट्ठा परफॉर्मेंस था, उसकी वजह से कंपनी को, हम सभी को ये अवार्ड मिला, तो कितनी खुशी होगी। बराबर है। बात ख्याल में आ रही है? ख्याल में आ रही है। उनका हौसला और भी बढ़ जाएगा कि चलो हम ज्यादा इनपुट दें। बराबर है।
मिनेश आनंद जी, हाँ वो जो अवार्ड मिला वो तो कंपनी को दिया था कि मनन शाह को दिया था? चक्र बराबर है दीपक आनंद जी, कंपनी को दिया था वो, बराबर है। बहुत कंपनी में तो सब आ गया ना। बराबर है, बराबर अरे है। डैडी भी आ गए वहां बैठे बैठे। अरे मम्मी भी बराबर उसमें बराबर है, सब आ गए। तो बराबर टीम वर्क किसको बोलते हैं? सब पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन है उसमें। बराबर बराबर। अभी ये जैसे चाय बनती है उसमें कोई भी एक इंग्रेडिएंट ऐसा बोल सके मेरी वजह से चाय बनी है? नहीं 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 बोल सकता है। तो वैसे ही अवार्ड मिला वो भी क्या था, वो सारे सबका कंट्रीब्यूशन था, उसकी वजह से मिला। बराबर है। तो हमें भी क्रेडिट सबको देनी चाहिए। दादा भगवान कितने पक्के थे। दादा भगवान के ज्ञान प्रकट हुआ। दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई मैं केवल ज्ञान के परीक्षा में 4 मार्क्स से फेल हो गया। बराबर है। तो फिर क्या बताया कि आप सब लोगों की पुण्य के हिसाब से मुझे ये ज्ञान प्रकट हुआ। ओहो, क्रेडिट किसको दिया? सब महात्माओं को या सारे जगत को दे दी, सारे जगत को। हाँ, उन्होंने अहंकार नहीं किया कि नहीं भाई मेरा इतने अवतारों का पुरुषार्थ था, उसके आधार पर मुझे ज्ञान प्रकट हुआ। आई हैव अचीव्ड समथिंग, ऐसा उनको नहीं हुआ था। बराबर है। मिनेश आनंद जी, हाँ दूसरी एक बात ये भी है कि हमारा ईगो भी है, तो ईगो को एकदम पानी में डाल देना भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि मनन, आपने आपके तरफ से जो करना था वो बहुत बढ़िया किया, इसीलिए फॉर योर पार्ट यू आर ग्रेट। हाँ ऐसा बोल सकते हैं ना। अभी दोबारा नेक्स्ट टाइम भी रोल अच्छी तरह से ही प्ले करना। बराबर। अभी रोल प्ले करते तो ओनर नहीं हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, तो फिर ओनर नहीं हो जाते। हाँ ठीक है, हम यहाँ कमाई करने के लिए आए संसार में। बराबर है। मतलब भीतर बोलने का बाद में शांति से कि भाई ये सब बोझा सर पे ले लिया आपने। बराबर है। मुझे अवार्ड मिला तो बोझा बढ़ गया सर पे। बराबर बराबर। वो अवार्ड तो जेब में रखने का ना कि फाइल में रखने का? बात ख्याल में आ रही है? हाँ, वो तो फाइल में रखने का कि जेब में रखने का, या तो डिस्प्ले में रखने का है। बराबर है। मिनेश जी, सॉरी हाँ बोलो। मैं क्या बताता था कि दादा भगवान को जब इनकम टैक्स का वो लेटर आया तब उन्होंने क्या किया था? तो मुझे ध्यान में नहीं कौन से लेटर की बात। दादा भगवान को इनकम टैक्स का कुछ बहुत बड़ा वो आया था, क्या बोलते हैं वो, डन बोलते हैं ना। तो दादा भगवान ने क्या कहा, मैं मेरे सर पे क्यों लूं? वो तो मेरे 5 पार्टनर है, ये है वो है, फिर घर वाले भी है, वो सब तो 15 नाम निकाल दिया, तो मेरे पार्ट का तो सिर्फ 10,000 आया, ऐसा करके। अच्छा, मतलब मुझे लॉस वाला एग्जांपल ध्यान में था, इनकम टैक्स वाला ध्यान में नहीं था। मतलब बात एकदम सही है कि जितने भी पार्टनर है वो पार्टनर के फैमिली वाले भी उसके पार्टनर बने कि नहीं बने? बराबर बने। तो सबको डिवीजन करो तो आपके पार्ट में कितना आएगा? बराबर। आपको लोड कितना लेने का राइट है? जितना लोग रहेगा उतना डिवीजन किया वो उतना ही लोड आएगा। मान लो कि 20 पार्टनर और 20 लाख का नुकसान हुआ, आपके पार्ट में कितना आया? 1 लाख रुपए। और आप टेंशन कितना करते थे? टेंशन पूरे 20 लाख का लेता हूँ। और सभी 20 पार्टनर 20 लाख का करेंगे तो कितना लॉस हो जाएगा? बराबर है। देखो हम तो हिंदुस्तानी है और आप तो जैन है, तो झालावाड़ी तो बहुत पक्के होते हैं, ऐसी गलती नहीं करते। अरे बहुत गिनती वाले है, इससे मेरा बहुत झालावाड़ी है, पक्के होते हैं। मिनेश आनंद जी, हाँ तो ये मनन, ये एग्जांपल्स आपको मालूम पड़ गया ना? आपका क्वेश्चन क्या था कि हमको ज्ञान में कैसे रहता है, तो अभी मालूम पड़ गया ना आपको? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जो मिनेश आनंद जी ने और दीपक आनंद जी जो की पॉइंट्स बताए, वो की पॉइंट्स अभी मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया दैट हाउ टू इवन, मतलब सक्सेस भी कैसे हैंडल होता है ज्ञान से, वो भी आज दैट इज द टेक अवे, की टेक अवे। वेरी गुड। ऊपर से क्या होगा कि ये बात आपको समझ में आ गई तो कंपनी में आपको टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, सपोर्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप टीम को क्रेडिट दे रहे हैं, आप खुद नहीं खा जाते हैं।
बराबर है मीनाक्षी जी। अरे तो बड़ा खानदान कैसे होते हैं, तो ये सबको बांट के खाते हैं, अकेले नहीं खा लेते। बराबर है, तो ये हमेशा ख्याल में रखने का। जरूर जरूर। सबको चॉकलेट देना अभी भाई। चॉकलेट तो बहुत छोटी आइटम होगी ना। श्योर श्योर मीनाक्षी जी, श्योर दीपक जी। हमें सत्संग की बात नहीं करते, स्टाफ की बात करते हैं। हाँ हाँ श्योर श्योर। हाँ, हमें नहीं देगा तो चलेगा। श्योर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा टाइम हो चुका है। थैंक यू मनन फॉर कमिंग। और मीनाक्षी जी त्रिमंत्र बुलाए हैं। मनन, उन्नति नेक्स्ट टाइम। हाँ, मनन प्लीज फॉलो। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंच मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और 10 मिनट का अलगपन के सामायिक के साथ पहली कलम भंग का प्रतिक्रमण रखेंगे। पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद।